हेलो। तो ये हमारा सीक्वेंस जो चल रहा था वो स्टैटिक्स का चल रहा था। तो स्टैटिक्स में हम अनग्रुप्ड डाटा का मीन, मीडियन एंड मोड निकालना हम सीख चुके थे। ये हमारा ग्रुप्ड डाटा का मीन, मीडियन, मोड निकालने का वीडियो है। तो ग्रुप्ड डाटा का जो मीडियन, मीन एंड मोड निकालेंगे तो सबसे पहली बात हम ये चीज़ समझने का कोशिश करते हैं कि ग्रुप्ड डाटा किसको कहते हैं और अनग्रुप्ड डाटा जो हम अभी तक सीख चुके हैं वो क्या था हमारा। तो दुनिया में कोई भी जो स्टेटमेंट होगा उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहला होगा हमारा अनग्रुप्ड डाटा, और सेकंड जो होगा उसको हम कह सकते हैं वो होगा हमारा ग्रुप्ड डाटा। तो अनग्रुप्ड डाटा में हम क्या चीज़ पढ़े थे, जैसे कोई भी नंबर हमें गिवन था, एक सीरीज था हमारे पास, डाटा था जिसमें कोई एक इंटरवल के बारे में या किसी क्लास के बारे में, किसी कैटेगरी के बारे में हमें नहीं पता था कि वो किस क्लास में लाइज कर रहा है या फिर किस कैटेगरी में लाइज कर रहा है। जैसे अनग्रुप डाटा में क्या चीज़ हम पढ़े थे, जैसे हमारे पास सपोज कीजिए 1 3 5 7 9 ये हमारा नंबर था और इसका हम क्या फाइंड आउट कर रहे थे, मीन फाइंड आउट कर रहे थे। उसके बाद हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करना सीखा था, मीडियन फाइंड आउट करना सीखा था और मोड फाइंड आउट करना हम सीख चुके थे। तो ये हमारा अनग्रुप्ड डाटा है। मतलब जैसे 1 3 5 7 9 जो वैल्यू है वो एक पार्टिकुलर वैल्यू है और किसी पार्टिकुलर कैटेगरी में या किसी पार्टिकुलर क्लास बल के बारे में हमें नहीं बताता है, तो इसको हम अनग्रुप्ड डाटा कहते हैं। तो अनग्रुप्ड डाटा को हम ऐसे कह सकते हैं कि वैसा डाटा जिसका कोई एक क्लास ना हो उसको हम अनग्रुप्ड डाटा कहते हैं। और ग्रुप डाटा को ऐसे एग्जाम्पल समझ लीजिएगा, जैसे सपोज कीजिए कि आपके क्लास में एक कोई एग्जामिनेशन है, ठीक है, वो एग्जामिनेशन सपोज कीजिए मैथमेटिक्स का ही हो रहा है, ठीक है। तो ये मैथमेटिक्स का जो एग्ज़ाम है इसका मान के चलिए कि टोटल मार्क्स इसका 100 का था। सपोज कीजिए आपके क्लास में जो बच्चे हैं वो ए, बी एंड सी, मतलब 3 टाइप के स्टूडेंट्स हैं। ए जो बहुत तेज है, ए बी जो मिडिल स्टूडेंट्स है और सी जो वीक स्टूडेंट्स है। तो हम ऐसा कहते हैं कि ए कैटेगरी जो है वो अच्छा स्टूडेंट्स का कैटेगरी है। तो हम कह सकते हैं कि इस कैटेगरी में वो बच्चा का मार्क्स लाइज कर रहा है जिसका मार्क्स मान के चलिए 90 से प्लस है, ठीक है। तो इसमें जो मार्क्स का जो वैल्यू होगा, जो मार्क्स का वैल्यू है वो मोर देन 90 से ग्रेटर वाला है। मतलब मार्क्स उसका कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 90। लेकिन 100 में से 100 आउट 100 आउट ऑफ 100 किसी का नहीं आया इसमें से भी। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ए जो बहुत तेज स्टूडेंट था उसका जो मार्क्स का वैल्यू है वो 90 टू 100 के बीच रहा होगा, ठीक है। और हम ऐसा कह रहे हैं कि मान के चलिए ए जो कैटेगरी है उसमें ओनली 5 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद बी जो कैटेगरी है, जो मीडियम क्लास का स्टूडेंट्स है, मिडिल स्टूडेंट्स है, उसका मार्क्स का रेशियो हम 70 टू 89 के अप्रॉक्सीमेट मानते हैं या फिर उसको हम 90 भी कर रहे हैं, ठीक है। तो 70 टू 90 मार्क्स के बीच जो भी नंबर लाया गया स्टूडेंट्स है उसको हम बी कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और 70 टू 90 वाला जो स्टूडेंट्स है वो मान के चलिए कि 25 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बी कैटेगरी में लाइज कर रहे हैं। लेकिन सी कैटेगरी में हम ऐसा कह सकते हैं जो बच्चा 40 टू 70 के बीच में ला रहा है उसे हम सी कैटेगरी में डाल रहे हैं और उसका जो नंबर है वो 35 है। तो आप पहले ये बताइए कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो हमारे क्लास में कितने हैं। तो 35 प्लस 5 40, 40 प्लस 25 हम कह सकते हैं 65। हम कह सकते हैं कि 65 स्टूडेंट्स हमारे क्लास में थे, जिसमें से 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका मार्क्स 90 से लेकर 100 के बीच में है, ना कि इक्वल है 100 के, ठीक है। उसी प्रकार सिमिलरली हम कह सकते हैं कि 25 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसका मार्क्स 70 से 90 के बीच में है लेकिन 90 नहीं है, ठीक है। 40 से लेकर के 69 तक है लेकिन हम
70 इसलिए अपर लिमिट डाल चुके 70, ताकि आपको ये चीज़ हम पहले बता चुके हैं कि 100 में से 100 आउट ऑफ 100 नहीं है। उसी प्रकार सेकंड क्लास के लिए भी 90 आउट ऑफ 90 नहीं है, 70 में से 70 नहीं है, ठीक है, मतलब 69 तक इसमें हम वैल्यू लेंगे। तो ये समझाने का मेरा ये मतलब है कि ग्रुप्ड डाटा का मतलब क्या हुआ कि जैसे एक मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम हो रहा है तो उसमें हम एक ग्रुप डिवाइड कर रहे हैं, मतलब ए ग्रुप, बी ग्रुप एंड सी ग्रुप। एक ग्रुप का फॉर्मेशन हो रहा है जिसमें एक इंटरवल है। इंटरवल मीन्स एक क्लास है कि 90 से 100 वाले 5 बच्चे हैं, 70 to 90 वाले 25 बच्चे एंड 40 to 70 वाले एक 35 स्टूडेंट्स हैं। तो जो ग्रुप बटा हुआ है इसीलिए हम इसको कैसे डाटा बोलेंगे, ग्रुप डाटा। और जो हमारा यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है उसको हम किसी ग्रुप में फॉर्म नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या कहते हैं इसको, अनग्रुप्ड डाटा, ठीक है। तो अभी तक हम 2 वीडियो में आपको ये चीज़ सिखा चुके थे कि अनग्रुप्ड डाटा का हम मीन, मीडियन एंड मोड कैसे हम निकाल सकते हैं। तो ये जो हमारा वीडियो है उसमें हम सीखेंगे कि ग्रुप्ड डाटा का मीन, मीडियन, मोड हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल्स लेते हैं मीन का हम। ग्रुप्ड डाटा में जो हम मीन निकालेंगे उसमें हम 3 मेथड से मीन निकालना सीखेंगे। पहला होगा हमारा डायरेक्ट मेथड, दूसरा होगा हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड, एंड थर्ड वन एंड लास्ट वन ये होगा हमारा स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। ग्रुप्ड डाटा में हम मीन 3 मेथड से फाइंड आउट करना सीखेंगे। पहला होगा हमारा डायरेक्ट मेथड, सेकंड होगा एज्यूम्ड मीन मेथड एंड लास्ट वन होगा स्टेप डेविएशन मेथड। तो एक एक करके हम सीखेंगे। तो ग्रुप्ड डाटा के बारे में एक चीज़ और बता दें कि ये जो ग्रुप्ड डाटा है वो आपका क्लास 10th में इसी के बारे में आपको फाइंड आउट करना है। जो हमारा 2 प्रीवियस वीडियो था उसमें हम आपको क्लास 9th का भी रिकॉल करवा दिए थे, ताकि आपको पहले ये चीज़ समझ में आ जाए कि बेसिक चीज़ मीन, मीडियन, मोड का मतलब क्या होता है और ग्रुप डाटा एंड अनग्रुप डाटा का क्या मतलब होता है। तो आपको बेसिक चीज़ पहले समझ में आ गया है कि ग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा 2 कैटेगरी के डाटा होते हैं। तो क्लास 10th में जो है वो ये वीडियो जो है अब क्लास 10th का वीडियो आया है, मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं कि प्रॉपर क्लास 10th का सिलेबस का वीडियो है, ठीक है। तो पहले हम मीन डायरेक्ट मेथड से फाइंड आउट करना सीखेंगे एक एग्जाम्पल को लेकर के, ठीक है। तो उस एग्जाम्पल को आप देखिएगा ध्यान से। एग्जाम्पल्स को समझाने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको मैं पहले समझा देना चाहता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि ग्रुप्ड डाटा में कि जैसे कोई क्लास है उसमें ए कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उसमें कितने टोटल नंबर के स्टूडेंट्स थे, 5, ठीक है। जो बी कैटेगरी के स्टूडेंट्स थे उनका नंबर कितना था, 25, एंड सी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स थे उनका नंबर कितना था हमारा, 35, ठीक है। तो 5, 25 एंड 35 जो है वो हमारा फ्रीक्वेंसी कहलाता है। ये हमारा फ्रीक्वेंसी कहलाता है। मतलब किसी भी क्लास में, किसी भी ग्रुप में जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होंगे, उनको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। अगर आपको डेफिनेशन लिखना है तो आप लिख सकते हैं, वैसे इसका कोई ज़रूरत नहीं है। फ्रीक्वेंसी समझने की चीज़ क्या होता है, किसी भी क्लास में जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है या नंबर ऑफ पीपल हैं, ठीक है, या नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम एक इसका तरीका है, हम अगर आपसे पूछे कि इसका टोटल फ्रीक्वेंसी क्या होगा, टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द डाटा, इस डाटा का टोटल फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं 35 + 5 दैट इज 40, 40 + 25 65, ठीक है।
तो इसी चीज़ को मैथमेटिकली हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, देखिएगा इस सिंबल का नाम होता है समेशन। इसको हम कहते हैं समेशन। ये समेशन जो है वो एक ग्रीक लेटर है, जिसका मतलब होता है सम। ठीक है, ये एक सिंबल होता है, जैसे आप पढ़े होंगे अल्फ़ा, ये हमारा बीटा, ये गामा, इसको हम साई कहते हैं, ये हमारा ओम होता है। ठीक है, तो ये सब जैसे एक ग्रीक लेटर है, उसी प्रकार ये जो है वो एक लेटर है जिसको हम कहते हैं समेशन। जो ग्रीक लेटर उसका मतलब होता है सम। तो जैसे फ्रीक्वेंसी को अगर हमको ऐड करना है तो हम समेशन ऑफ एफ, फ्रीक्वेंसी को हम एफ से डिनोट करते हैं। तो समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू का मतलब है 65। इसका मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी जो है वो उस डाटा का कितना है 65। ठीक है, तो समेशन का मतलब आप लोगों को समझ में आया होगा। उसी प्रकार एक चीज़ और अगर हम यहाँ बताना चाह रहे हैं आपको, देखिएगा ध्यान से। अगर हम आपसे पूछे कि किसी भी क्लास का इंटरवल, जैसे मान के चलिए क्लास क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। क्लास का मतलब होता है कि उस एक पीरियड में या उस ड्यूरेशन के बीच वो वैल्यूज लाइज कर रहा है। जैसे हम आपको यहाँ पे बताए थे कि हमारा ए बी सी 3 स्टूडेंट्स हैं जिनका ए का मार्क्स जो है वो 90 to 99 के बीच में लाइज कर रहा है, तो हम 100 लिए थे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि इसका नंबर जो है वो 90 to 100 वाला स्टूडेंट्स है इस कैटेगरी के अंदर। तो जो लेफ्ट साइड वैल्यू लिखा हुआ है उसको हम कहते हैं लोअर लिमिट ऑफ द क्लास। ठीक है, जो राइट साइड लिखा होगा उसको हम कहते हैं हायर लिमिट ऑफ क्लास, या फिर ये भी हम कह सकते हैं लोअर लिमिट को कि मिनिमम लिमिट ऑफ क्लास, एंड हायर लिमिट ऑफ क्लास को हम मैक्सिमम लिमिट ऑफ क्लास भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जब हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि अगर क्लास का अगर हम मीन निकालना चाहते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए फाइंड द मीन ऑफ द गिवन क्लास, ठीक है, तो फाइंड द मीन ऑफ गिवन क्लास, अगर इसका हमको मीन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनिएगा। क्या करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। क्योंकि मीन में हम पढ़ चुके थे कि मीन क्या होता है, एवरेज इज इक्वल टू मीन होता है। और मीन के बारे में हम आपको क्या चीज़ बताए थे कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 90 एंड 100 को हम ऐड करेंगे, ये हमारा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा जो कि 190 के इक्वल होगा। और चूंकि 90 एंड 100 2 ऑब्जर्वेशंस इस डाटा में इन्वॉल्व हो रहे, इसलिए हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा कितना होगा 95। तो इसका मतलब हमारा मीन कितना निकल के आया है 95। तो जब हम ग्रुप डाटा के लिए मीन निकालते हैं किसी क्लास का, उसी को हम क्लास मार्क कहते हैं, और इसको हम XI से जनरली डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब हम एग्जांपल्स को लेकर के समझाने का कोशिश कर रहे हैं, आप उस एग्जांपल्स को समझने का कोशिश कीजिएगा। ये ग्रुप डाटा का जो प्रॉब्लम्स होता है वो इस फॉर्मेट में होगा आपका। जैसे आपको एग्जांपल्स, ये हमारे क्लास नोट्स का फर्स्ट प्रॉब्लम है ग्रुप डाटा के ऊपर। यहाँ से आप ध्यान देना, थोड़ा फोकस लेवल अपना बढ़ा लीजिए क्योंकि ये क्लास 10th का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फाइंड द मीन, आपका क्वेश्चन है फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग
डाटा। ठीक है, क्वेश्चन आपको इस फॉर्मेट में होगा, क्लास एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स है आपका। ठीक है, इसको आपका मीन निकालना है बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। ठीक है, टेन 30 30 to 50 50 to 70 70 to 90 90 to 110 110 to 130। ओके, एंड फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आपको दिया हुआ है 5 8 12 20 3 2। ओके, तो देखिएगा प्रॉब्लम्स आपको इसी प्रकार दिया होगा, और आपको इसका आंसर कैसे हम फाइंड आउट करते हैं ग्रुप डाटा का मीन, उस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे क्लास इंटरवल। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम एफ मीन्स फ्रीक्वेंसी। आपको टोटल फ्रीक्वेंसी नहीं लिखना, मतलब एफ से आप डिनोट किया जाता है तो एफ लिख सकते हैं, एक्स आई लिख सकते हैं। ये सर्किल हम बना रहे, आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे नहीं लिखना, मतलब केवल एक्स आई लिखना है। एक्स आई का मतलब क्लास मार्क, और क्लास मार्क क्या होता है वो चीज़ अभी हम आपको बताएं कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 जो होगा वो आपका क्लास मार्क आएगा। और यहाँ पे हम लिखते हैं एफ आई इंटू एक्स आई। ठीक है, देखिएगा क्लास इंटरवल आपका क्या से क्या है, फर्स्ट 10 to 30 30 to 50 50 to 70 70 to 90 90 to 110 110 to 30। ओके, उसके बाद फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 10 to 30 क्लास में आपका कितना वैल्यू है, 5 10 12 20 3 एंड 2। मतलब सब इसके सामने होना चाहिए, जैसे ये इसके सामने है, ये इसके सामने है। ठीक है, उसके बाद एक्स आई के बारे में अगर हम बात करें तो एक्स आई हमारा क्या होता है, क्लास मार्क। क्लास मार्क मीन्स क्या होता है, अपर लिमिट ऑफ द क्लास प्लस लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, या फिर आप अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट भी कह सकते हैं। 5 + 4 या 4 + 5 एक ही बात है। तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट या लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट एक बात है। तो 10 + 30 दैट इज 40 40 अपॉन 2, तो ये कितना आएगा 20। ठीक है, उसी प्रकार 30 + 50 80 80 अपॉन 2 दैट इज 40 50 + 70 दैट इज 120 120 अपॉन 2 दैट इज 60। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि वैल्यू कितना आ रहा है 20 40, तो अगला क्या आएगा 80 100 120। ठीक है, जैसे ये इसके ठीक सामने होना चाहिए उसी प्रकार ये इसके ठीक सामने होना चाहिए। ये भी हम आपको एरो इसलिए बना करके दिखा रहे ताकि ये आपको पता चले कि ये इसके सामने ही लिखना है हमेशा। ठीक है, और एफ आई इंटू एक्स आई का मतलब सिंपल चीज़ है कि एफ का वैल्यू 5 है, एक्स आई का वैल्यू कितना है 20, तो 5 × 20 कितना होगा 100। उसी प्रकार 8 × 40 कितना होगा 320, 12 × 60 कितना होगा 720, उसके बाद 20 × 80 कितना होगा 1600, एंड 3 × 100 दैट इज हम कह सकते हैं 300, 2 ×
120 दैट इज हम कह सकते हैं वो 240। ठीक है, तो यहाँ तक फाइंड आउट करने के बाद अब जो स्टेप है मैथमेटिक्स का उस चीज़ को देखिएगा, हम इसको मिटा सकते हैं। अब जो मीन निकालने का फॉर्मूला है हमारा वो क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन एफ, समेशन ऑफ एफ। ये फॉर्मूला का क्या मतलब है, ध्यान से सुनिएगा। एफ आई इंटू एक्स आई मीन्स समेशन लगा हुआ इसके पीछे, इसका मतलब एफ आई एक्स आई को जो सारा वैल्यू है उस सारे को आप ऐड कीजिए। तो इस सारे को जब आप ऐड कर रहे हैं तो क्या चीज़ देख रहे हैं, बताइएगा आंसर। 0, ठीक है, 4 to 6, 6 to 8, ओके। एंड इसको जब आप ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 1, 3, 8, 4, 11 प्लस 6, 17, 17 प्लस 3, 17 प्लस 3 दैट इज 20, 20 प्लस 2 दैट इज 22, आपका कैरी 2 है, 2 प्लस 1 दैट इज 3। तो ये आपका कितना है, फाइंड आउट करके देखिएगा, 3280 आपका भी वैल्यू जो है वो टोटल आएगा। और फ्रीक्वेंसी को जब आप ऐड करेंगे, क्यों फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ जो वैल्यू है नीचे में वो क्या आ रहा है, समेशन ऑफ एफ। इसका मतलब टोटल जो वैल्यू है फ्रीक्वेंसी का उसको भी ऐड करना है, समेशन का वही मतलब है। तो आप इसको ऐड कीजिएगा, ये आपका कितना आ रहा है, 50। एक बार फाइंड आउट करके देखिएगा ये वैल्यू कितना आ रहा है, 50। ठीक है, तो हम ये फॉर्मूला क्यों आया है आप इस चीज़ को भी समझने का कोशिश कीजिए। मीन इक्वल टू हमारा क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो अनग्रुप्ड डाटा में था। अगर हम ग्रुप्ड डाटा में बात करें तो ग्रुप डाटा में क्लास इंटरवल का जो हमारा क्लास मार्क होगा उसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे एफ से तो वो ही हमारा जो वैल्यू है वो क्या देगा, ऑब्जर्वेशन देगा। ठीक है, इसीलिए इस चीज़ को हम समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई, मतलब इसका मतलब यही चीज़ है, F1 X1 प्लस F2 X2 प्लस F3 X3 प्लस 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 डॉट कहाँ तक जाएगा, FN XN तक जाएगा अपॉन X1 प्लस X2, इसको हम F से डिनोट किए थे, तो F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, FN तक। तो ये फॉर्मूला को आप रिलेट करें उस फॉर्मूला से, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना n तक है, तो सारे फ्रीक्वेंसी को हम ऐड करेंगे और जो ये हमारा वैल्यू है वो आपका सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बता रहा है। तो आपका वैल्यू सम ऑफ समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई कितना फाइंड आउट हुआ है, 3280। ठीक है, एंड समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी आपका कितना आया है, 50। तो यहाँ से वैल्यू कितना आएगा, तो आपका वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू कितना है, 65.6। तो हम कह सकते हैं कि मीन ऑफ दिस डाटा विल बी 65.6। ठीक है, ये आपका क्या होगा आंसर। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को आप समझने का कोशिश करें और आप एक बार खुद से इस क्वेश्चंस को ट्राई करें पहले बनाने का। ठीक है, उसके बाद अब हम थोड़ा सा इस क्वेश्चंस को अगर ट्विस्ट करें तो ध्यान से देखिएगा। अब इस क्वेश्चंस को हम ट्विस्ट करके आपको कैसे बता सकते हैं, सुनिएगा। अगर हम ऐसा करें कि मीन आपको गिवन हो, ध्यान से सुनिएगा, मीन अगर आपको गिवन हो, ठीक है, और इस टोटल फ्रीक्वेंसी में से अगर जो हमारा इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी हो रहा था उसमें से कोई भी अगर आपका मिसिंग फ्रीक्वेंसी है तो क्या आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप यहाँ से देखिएगा, चूँकि हमारा मीन गिवन है एंड कोई एक एफ जो है वो हमारा मिसिंग है, तो एक इक्वेशन एंड एक मिसिंग वैल्यू है, तो क्या हम वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं उस F1 का।
हो सकता है कि आप मेरी बातों से उतना समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आप दूसरा एग्जाम्पल से उस चीज़ को समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। जैसे सेकंड एग्जाम्पल्स देखिएगा,